भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की संध्या में बंसी बट पर जाकर के अपनी बांसुरी को संभाला और बांसुरी से कहा कि देखो हे बांसुरी, आज मेरे मिलन के लिए जो जीव व्याकुल हैं उनको बुलाओ। बांसुरी को क्या काम सौंपा कृष्ण ने? मेरे मिलन के लिए जो भक्त व्याकुल हैं, आतुर हैं, उनको बुला लाओ। और श्याम सुंदर ने अपनी बंसी को अपने अधरों से लगाया और बड़ा अद्भुत बांसुरी में स्वर फूंकना प्रारंभ किया। दिव्य बंसी श्याम सुंदर की बजने लगी। भगवान पिता भगवान पिता शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्त्रता योग माया मुपास्त्रता। भगवान श्री कृष्ण ने उन रात्रियों को देखकर, वृंदावन के उस अद्भुत सौंदर्य को देख करके, चारों ओर बड़े सुंदर वृक्ष, सघन वृक्षावली, कहीं मोर नाच रहे हैं, पुष्पों पे भ्रौरे गुंजन कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, सरोवरों में कमल खिले हैं। उस दिव्य स्वरूप को देखकर श्याम सुंदर मुग्ध हो गए और वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, उनका मन प्रसन्न हो गया। देखो भगवान को मन नहीं है, भगवान अमना है, पर अपने भक्तों के लिए भगवान मन धारण कर लेते हैं। भगवान ने भी मन को ग्रहण कर लिया, योग माया का आश्रय लिया। और ये योग माया कौन है? योग माया का मतलब है श्री राधा जी। जीव का ब्रह्म से संयोग कराने वाली जो शक्ति है वो योग माया, ब्रह्म और जीव को जोड़ने वाली शक्ति का नाम है योग माया। श्याम सुंदर ने राधा जी का स्मरण किया, क्योंकि बिना राधा जी के रास कैसे संभव है? सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं, पर कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति कौन है? राधा जी। सबको आनंद देने वाले कृष्ण हैं, पर कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति श्री राधा है। गोविंद आनंद प्रदायनी श्री राधा जी का स्मरण श्याम सुंदर ने किया और बड़ी मधुर बंसी बज रही है। गोपियां अपने अपने घरों में कामकाज कर रही है। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई पति को भोजन परोस रही है, कोई अपने घर का गोबर से लेपन कर रही है, कोई गैया का दूध काढ़ रही है। और सुखदेव जी कहते हैं वो बांसुरी उन गोपियों के कानों में गई। जैसे ही बांसुरी को सुना तो वो गोपियां इतनी व्याकुल हो गई, कृष्ण मिलन के लिए जो कुछ कार्य कर रही थी वो छूट गया। उनका चित्त कृष्ण की ओर खिंच गया। उनका मन तो सदा कृष्ण में लगा रहता है, पर आज उन्होंने अपने प्रेम को जो छुपा रखा था वो प्रकट हो गया। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाई, अपने कदमों को रोक नहीं सकी। जैसे ही बांसुरी सुनी तो ऐसा लगा कि श्री कृष्ण बांसुरी में हमें बुला रहे हैं। श्री कृष्ण के हृदय की कुछ वेदना, अपने भक्तों से मिलन की चाह उन गोपियों को अनुभव हुई। और सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज किमुरन्योनमलक्षितो सयत्र कांतो जभलोल कुंडला। श्याम सुंदर की वह बांसुरी जब गोपियों के कर्णरंध्रों में पड़ी, उनका चित्त कृष्ण की ओर ही सदा लगा रहता है। वह अब उनके बस में नहीं रहा। मन का भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा नष्ट हो गई।
और वह गोपियां जैसी थी उसी अवस्था में कृष्ण से मिलन के लिए दौड़ पड़ी। अब गोपियों की स्थिति क्या थी कि दुहियंत्योभियौकाश्चिद, कोई गौदोहन कर रही थी। अब वो दोहनी का पात्र कहां गिर गया, बछड़ा खोलना भूल गई, दौड़ पड़ी। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरे में लगाना ही भूल गई, जैसे ही बांसुरी सुनी ऐसे ही दौड़ पड़ी। किसी किसी ने तो अपना उल्टा पुल्टा भी श्रृंगार कर लिया, गले का जो चंद्रहार है उसको पैर में पायजेब की तरह पहन लिया, क्योंकि उनको अब होश नहीं है। क्योंकि शरीर का होश तो तब रहे जब देह में उनका कुछ भान हो। देह को भूल गई, अब तो देह में रहने वाले कृष्ण को याद कर रही है, उस परमात्मा का स्मरण कर रही है, शरीर की सुध बुध भूल गई। अच्छा ध्यान देना, ये कोई साधारण स्त्री पुरुष की चर्चा होती तो वो अपने आप को बार बार श्रृंगार करके दर्पण में देखती कि मैं सही से सजी हूं कि नहीं, फिर जाती। लेकिन ये लौकिक श्रृंगार नहीं है, ये लौकिक मिलन नहीं है, अलौकिकता का कार्य है। दुहियंत्योभियौकाश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत संयापमनोदवास्या पराययो। वह गोपियां दौड़ पड़ी। अब उनके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं कि कंकड़ चुभ रहे हैं कि उनकी ओढ़नी चुनरी कहीं उलझ के फट रही है, उनको उसका भी होश नहीं है। किसी किसी गोपी के घर परिवार के लोगों ने उसको पकड़ लिया, कहां जा रही हो, ये क्या तरीका है, कहां चल दिया, तो उनको रोक लिया। और विष्णु देव जी उनको रोक करके घर में बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया, बाहर से कुंडी बंद कर दी, कहां जा रही हो। वो गोपी शरीर से तो घर में रह गई, पर वह दिव्य देह धारण करके बाकी गोपियों से पहले ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। जहोर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना, वह सारे बंधनों से मुक्त हो गई। क्योंकि कृष्ण का मिलन का मतलब शरीर का मिलन थोड़ा ही है, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। और श्याम सुंदर ने देखा कि हजारों हजार गोपियां सामने आके खड़ी हैं, कन्हैया को घेर लिया। तो श्री कृष्ण ने उन सबका स्वागत किया कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्यानवयम कश्चिद हृतागमन कारण। आओ आओ देवियों आओ, अरे तुम सबका स्वागत है, आओ आओ। सब गोपियां बड़ी आनंदित हो रही हैं, देखो पहले बुला लिया और अब कितना स्वागत कर रहे हैं। और महाभाग कह रहे हैं, ध्यान देना, स्वागतम वो महाभागा, अरे तुम बड़ी भाग्यवान हो। देखो धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति भाग्यवान नहीं है, बहुत धनवान होने वाला, ऐश्वर्यवान होने वाला, बड़े पद पे बैठने वाला व्यक्ति महाभाग नहीं है। जो सब कुछ छोड़ के भगवान के पीछे चल देता है वो भाग्यवान है। सबसे बड़ा भाग्यवान वही है जो भगवान के अनुयायी हो जाए, भगवान के लिए चल दे। गोपियां अपना सर्वस्व त्याग कर कृष्ण के लिए आई हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, अच्छा देवियों ये बताओ इस रात्रि के समय यहां आने का क्या कारण है तुम्हारा, तुम इस रात में यहां कैसे चली आई। और ये प्रश्न बड़ा अटपटा लगा कि एक तो बांसुरी बजा के बुला लिया, अब कह रही हो कि आप पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। गणेश प्रसाद जी आज बहुत पीछे जाके बैठ गए, आज लाला जी पधार गए ना। आज बभनान से हमारे सब प्रेमी लोग पधारे हैं, श्री कैलाश चंद्र जी और सब लोग, तो आज अपने सब लोगों के साथ विराज गए, बहुत अच्छा। अब कह रहे थे कि किसी को निमंत्रण दे के कोई बुलाए कि इस तारीख को इतने बजे हमारे यहां ये आयोजन है, इसमें आपको आना है, और इतने बजे आइए और भोजन भी वही रहेगा। अब कोई निमंत्रण दे के बुला ले और सामने वाला आ जाए। अच्छा लाला शंकर नाम है इनका, हम कैलाश जी याद रहता है हमें, लाला शंकर। तो निमंत्रण देके बुलाया, अब सामने वाला आ गया और आप दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा खोला, तो आप पूछे कि अच्छा कैसे आना हुआ, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि एक तो हमें निमंत्रण देके बुलाया है
और हम आ गए तो हमसे पूछ रहे कैसे आना हुआ। अच्छा उस पर भी आप कहें कि अच्छा ठीक है आ गए तो ठीक है, अब हमसे आपने मिल लिया, अब हमारा भोजन वोजन का समय हो रहा है, आप पधारो जाओ। उसको कितना बुरा लगेगा कि एक तो बुलाया और कह रहे हैं कि हमें भोजन करना है, आप जाओ। तो श्री कृष्ण ने कुछ इसी प्रकार का व्यवहार जानबूझकर किया। देवियों तुम क्यों चली आई, तुम्हारे आने के क्या पीछे कारण है? ओहो, लगता है तुम इसलिए आई होगी कि इस शरद पूर्णिमा की सुंदरता देखना है। चलो अच्छा हुआ तुमने देख लिया, हमसे मिल भी लिया, अब सब लौट जाओ, जाओ अपने अपने घर को। और जैसे ही लौटने की बात कही तो गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई। उनका जो मुख प्रसन्नता से खिल रहा था वो सूख गया, उनकी आंखों से अश्रु बिंदु झलक उठे। आखिर लौट जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? क्योंकि इतने जन्मों की प्रतीक्षा के बाद आज मिलने का अवसर आया। देखो भगवान की ओर जीव जल्दी नहीं बढ़ पाता, इतने झंझटें हैं, इतनी समस्याएं हैं कि व्यक्ति उन्हीं में उलझा रहता है। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इन जंजालों से निकल के कोई एक बिरला भगवान की ओर बढ़ पाता है। और भगवान से मिलने का समय आए और भगवान कहे लौट जाओ। अच्छा भगवान लौटने का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, आप बाजार में मटका खरीदने जाते हैं, गर्मी का समय आता है तो मटके लेते हैं। आजकल तो फ्रिज का जमाना है, मटके लोग कम खरीदते हैं, पर फिर भी जो लेते हैं उनको पता होगा। तो ऐसे उसको ठोक के देखते हैं, उंगली से ठोक के देखते हैं, नहीं फूटा तो नहीं है, चटका तो नहीं है, दरार तो नहीं है। आप 100-200 रुपए का मटका खरीदने जाओ, उसको ठोक बजा के देखते हो, और भगवान के दरबार में जाओगे तो क्या भगवान ठोक बजा के नहीं देखेंगे कि कैसा है, बढ़िया मजबूत है कि नहीं है, पक्का चेला है कि नहीं है? तो गोपियों को भी भगवान ऐसे ही परीक्षण कर रहे हैं। देवियों लौट जाओ। रजन्य ऐसा घोर रूपा घोर शत्रु सेविता। गोपियां बोली सुनो जी, हम लौटने के लिए नहीं आई हैं, आज तो आपकी होने के लिए आई है। अब हम लौट के नहीं जाना चाहती, हमने अपना सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण बोले देवियों वो बात तुम्हारी ठीक है, पर तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मां तेरा पितरा पुत्रा भ्रातृहा पतयश्च वा विचिन्वन्ति है पश्यन्तो माकणम बंधु साध्वसम। तुम्हारे माताजी, पिताजी, भाई, पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। एक गोपी बोली अच्छा ये बताओ कौन से जन्म के माता पिता के पास चले जाएं? हजारों बार जन्म हो गया, हर बार नए माता पिता मिलते, हम कहां चले जाएं? अरे वास्तविकता ये है कि हर बार अलग अलग माता पिता मिलते हैं, वो सब झूठे हैं। असली माता पिता तो आप हो जो सदा से हमारे हो। हम लोग मंदिर में गाते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव। हमारे असली माता कौन है? भगवान। असली पिता कौन है? परमात्मा। अच्छा असली पति कौन है? केवल स्त्रियों का ही नहीं बल्कि पुरुषों का भी हम सब का पति कौन है? आत्मा का पति है परमात्मा। आरती गाते हो तो कहते हो ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बोलते तो सबके प्राणपति कौन है? भगवान है। देखो शरीर का पति कोई बन जाए ठीक है, ये शरीर की व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है, लेकिन वस्तुतः इस आत्मा का यदि कोई पति है तो वो केवल परमात्मा है साहब। आत्मा का पति तो ईश्वर है। गोपियां कहती आज हम उस परम पति के शरण में आए हैं, हमारा त्याग मत करो। उस समय श्री कृष्ण ने उन गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। देखो तुम सब पतिव्रता नारियां हो, और पतिव्रताओं का सबसे ऊंचा धर्म है पति की सेवा करना। श्री कृष्ण कह रहे हैं देवियों
स्त्री यदि बहुत ज्यादा व्रत ना करे, केवल एक व्रत कर ले तो सारे व्रत उसने कर लिए। कौन सा व्रत? पातिव्रत, पतिव्रता धर्म का पालन। स्त्री तीर्थ यात्रा न कर पाए कोई आवश्यकता नहीं है, केवल वो अपने पति का चरणामृत पान कर ले, उसको सारे तीर्थों का फल पति के चरणामृत से प्राप्त हो जाता है। पति की आज्ञा ही उसको सर्वोपरि सब शास्त्रों का सार है। पति कैसा भी हो, किसी स्त्री का पति भाग्य से ऐसा हो जो स्वभाव से अच्छा ना हो, झगड़ालू हो, भाग्यहीन हो, निर्धन हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, धनहीन हो, ऐसे भी पति का त्याग और अपमान स्त्री को नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनोपि वा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेषुभिर्पातके। हाँ, एक स्थिति में पति का त्याग किया जा सकता है कि यदि पति पातकी हो। पातकी का मतलब है भगवान से विमुख हो, क्योंकि सूरदास बाबा कहते हैं तजोरे मन कि तजोरे मन हरि विमुखने को संग। तजोरे मन हरि विमुखने को संग जाके संग कुमति मति उपजे। हो तो भजनों में भंग, तजोरे मन हरि विमुखने को संग। जीवन में भगवान से विमुख लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जीवन में भगवान के भक्तों का संग करिए, क्योंकि भगवत विमुख का संग करोगे वो दुनिया भर की चर्चा करके आपके मन को भी बहला देगा, बहका देगा। वो भोगों की चर्चा करेगा, वो विषयों की बातचीत करेगा। विष्णुदेव जी, किसी ने नया मकान बनाया, आप मिलने गए, वो दिखा रहा है कि देखो हमने ये मकान बनाया, इसमें ये पत्थर वहां से लाके लगाया, ये चीज वहां से लेके आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके वैभव को देख देख के मन में क्या लालसा जगेगी, हमारा ऐसा कब बनेगा, यही मन में आएगा कि नहीं, हम ऐसा कब बना पाएंगे, देखो इन्होंने कितना गजब का मकान बनाया है, क्या अद्भुत व्यवस्थाएं की है, हमारा भी ऐसा ही होता, ऐसा मन में आएगा। और यदि आप किसी भगवत भक्त के साथ जाएंगे, वो नाम जपते हैं, उनको नाम जपते देख के लगेगा कि भैया ये पूरे दिन में जो है इतने लाख जप करते हैं, हम भी तो 10-20 माला करें, मन में आएगा कि नहीं। ये पूरे दिन सेवा करते हैं, तुलसी की सेवा, गौ की सेवा, ये सेवा, वो सेवा, हम भी तो थोड़ा करें। तो जैसे व्यक्ति का संग करोगे वैसा मन में भाव आ जाएगा, उसी ओर हमारी वृत्ति हो जाएगी। इसलिए बाबा सूरदास कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखने को संग। हरि विमुखने को, हरि विमुखने को। श्री कृष्ण कह रहे हैं पति का त्याग नहीं करना चाहिए, पर पति यदि भगवत विमुख हो तब भी उसका अपमान तो नहीं करे, पर हां अपना भजन ना छोड़े, भक्ति ना छोड़े। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझ लेना भाई लोग जो बैठे हैं वो की सारी जिम्मेवारी अब इनकी है। कई लोग सोच रहे होंगे कि देखो बढ़िया कह रहे हैं महाराज जी, पति चाहे झगड़ालू हो, लड़ाकू हो,
पैसा कमाए न कमाए चाहे जैसा हो, इनका धर्म है हमारी सेवा करना, तो आप लोग खूब खुश हो रहे होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पति का धर्म क्या है इस पे भी विचार करना। स्त्रियों के लिए जितने नियम है उससे ज्यादा नियम पुरुषों के लिए है। पहली बात तो ये है, हमारे धर्मशास्त्रों ने स्त्रियों को एक बड़ी अच्छी सुविधा दे रखी है। पतिव्रता स्त्री जो है उससे यदि जीवन में कोई पाप बन जाए तो उसके पाप का आधा हिस्सा उसके पति को भोगना पड़ेगा। और पति जो भी पुण्य कर्म करता है, धर्म करता है, उस धर्म का, उस पुण्य का आधा हिस्सा पत्नी के हिस्से में चला जाता है, पत्नी के खाते में चला जाता है। पति का पाप पत्नी के पास नहीं जाता। पति जो भी पुण्य कर्म करता है उसका 50% कहां चला जाएगा? पत्नी के खाते में। और पत्नी से कोई पाप बन जाए तो उसका 50% पति के खाते में। लेकिन एक बात सावधान रहना, ये नियम केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए लागू होता है। जो पति वंचक है, पति को छले, उसके साथ धोखा करे, उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। भगवान ने गोपियों को समझाया। गोपियां बोली, देखो अब तो हम अपना सर्वस्व त्याग कर आए हैं, अब हमें और किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। आप हमें विविध धर्मों का उपदेश दे रहे हैं, कभी स्त्री धर्म समझा रहे हैं, कभी कोई धर्म, और सर्वधर्मानुप्रत्यज्यो, हम सारे धर्मों को छोड़ के आपकी शरण में आ गए। और जब ये बात सुनी तो ठाकुर जी ने उन गोपियों को, प्रसंग तो बहुत विस्तृत है, श्री श्याम सुंदर ने बहुत समझाया। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावानुकीर्तनम नयथा सन्निकर्षेण प्रतियात् ततोग्रहात्। देवियों, मेरे कीर्तन में, मेरे स्मरण में जो आनंद आता है वो सहज सामने से मिलने में नहीं है। गोपियां बोली, अब तो कुछ भी हो जाए, हमें आपकी प्राप्ति करना है। तब श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ में रास आरंभ किया। अब कृष्ण भी नाचने लगे, गोपियां भी नाचने लगी। नाचते नाचते गोपियां थक जाती हैं तो श्री कृष्ण उनके चरण दबाने लगते हैं, किसी की हवा करने लगते हैं। और गोपियां बड़े प्रेम पूर्वक श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रही है, हास विलास हो रहा है। गोपियों के मन में एक विचार आया, विष्णुदेव जी, गोपियां सोचने लगी कि हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, हमारा सौभाग्य देखो कि जो अवसर देव कन्याओं को नहीं मिला, ऋषि कन्याओं को नहीं मिला, राज कन्याओं को नहीं मिला, वो हम ब्रज की गोपियों को मिला कि परमात्मा हमारे साथ नाच रहा है। और जैसे ये भाव मन में आया तो गोपियों के बीच से श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब गोपियां ढूंढने लगी कहां गए। अब वो यहां वहां ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते उनको इतनी करुणा आई कि आंखों से आंसुओं की धारा लग गई, उनका काजल बहने लग गया। अब वो व्याकुल होकर मन में किससे पता पूछे, तो वृक्षों से पूछ रही है, अरे पीपल, तुमने कन्हैया को देखा है? बरगद, तुम तो बहुत वयोवृद्ध बड़े ऊंचे हो, तुमने देखा है क्या? दृष्टो व कश्चित् अस्वस्थ प्रक्षण ग्रोत नोमना। हे अशोक, तुम तो सबका शोक दूर करने वाले हो, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? कभी वो वृक्षों से पता पूछ रही है। एक बोली, सुनो, इन वृक्षों से क्या पूछ रहे हो, ये तो पुरुष जाति के वृक्ष हैं, ये हमारी पीड़ा को क्या समझे। तो जो स्त्री जाति की वनस्पतियां हैं उनके पास पहुंच गई और तुलसी जी से पूछने लगी, कश्चिदिक तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर बिभ्रद दृष्टते की प्रयोज्युता। क्या तुमने हमारे अच्युत को, हमारे कृष्ण को देखा है? कहां है वो? अब गोपियां जगह जगह पूछती घूम रही है, यमुना जी के पास पहुंच गई, गुफाओं में, कंदराओं में, वृक्षों की लताओं में, वृक्षों के पीछे लताओं में सब जगह ढूंढ रही है, पर कृष्ण का कहीं कोई अता पता नहीं मिल रहा है। रोते रोते गोपियां कह रही हैं, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, अरे भोला क्यों दिया
श्याम अपना बना के चले क्यों गए हमें अपना बना के। हो कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, निभाना नहीं था तो पहले ही कहते। चले क्यों गए श्याम अपना बना के। चले क्यों गए श्याम अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। सांवरी तेरी सूरत यार, सांवरी सूरत यार, और रसीले प्यारी छवि देख के खोया दिल का अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। हो चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। हो कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके।
दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। पहले कुछ प्रेम दिखा करके तुम दूर खड़े मुस्काने लगे। जब चाहे हुई मिलने की जरा मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें वो रुलाने लगे। करुणा करुणी तो दूर रही करुणा निधि हो के सताने लगे। करुणानिधि हो के सताने लगे। करुणानिधि हो के सताने लगे। ओ अगर तुम न आए तो पहले ही अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा। तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते। बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के। बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के। ओ चले क्यों गए शाम दीवाना बना के। चले क्यों गए दीवाना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। ओ भुला क्यों दिया हमें अपना भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। राधे 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 ओ श्यामा 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 श्री श्यामा। गोपियों ने बड़े ब्रह व्याकुलता के साथ कृष्ण को खोजना प्रारंभ किया। जब कृष्ण का कोई अता पता नहीं मिला तो यमुना जी के पास गोपियां पहुंची। यमुना जी को प्रार्थना करी। वो यमुना जी बड़ी करुणामयी है। जैसे हमारी किशोरी राधा रानी तो करुणा की मूर्ति है ही। एक बात ध्यान से सुनिएगा। तुलसीपुर के बड़े सुधी और बड़े अच्छे श्रोता हैं, बड़े मन से सुन रहे हैं आप लोग। जब भी वृंदावन जाना हो तो सीधा बांके बिहारी के दर्शन के लिए मत जाना। कहां जाए पहले? जब भी वृंदावन दर्शन के लिए जाओ तो पहले यमुना महारानी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लो, और यमुना जी की कृपा हो जाएगी तो बांके बिहारी की कृपा जल्दी हो जाएगी। वृंदावन जब जाओ तो कुछ नियम है कि सबसे पहले आप जिस भी गाड़ी से गए हैं, ट्रेन से गए हैं, कार से गए हैं, तो जैसे ही ब्रजभूमि में प्रवेश करें, ब्रजभूमि में उतर के स्टेशन से उतरे तो स्टेशन पर
अपनी गाड़ी से जाएं तो ब्रजभूमि में प्रवेश करने पर गाड़ी से उतर के ब्रजभूमि को प्रणाम करें, ब्रजरज को प्रणाम करें, क्योंकि ब्रजरज सामान्य रज नहीं है, ब्रजरज बड़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्म ही जहां रज बन करके व्याप्त है उसका नाम है ब्रज। फिर ब्रजवासियों को प्रणाम करें, वहां की लता पता वृक्षों को प्रणाम करें और वहां से फिर यमुना जी जाएं। हो सके तो यमुना जी का स्नान करें, स्नान न कर पाए तो आचमन करें, यमुना जी को प्रणाम करें, यमुना जी से आज्ञा लें और तुलसी मैया को प्रणाम करें, क्योंकि वृंदावन का मतलब है तुलसी का वन, भक्ति का वन। और यमुना जी से प्रार्थना करके जाएंगे तो आपको एक ही बार दर्शन करने में बांके बिहारी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यमुना मैया जो है वो कृष्ण की प्राप्ति कराने की बड़ी सहज साधन है, बड़ी जल्दी कृपा करती है। विष्णु देव जी जब गोपियों ने यमुना जी से प्रार्थना करी तो उन्हें यमुना जी ने रास्ता दिखा दिया। जैसे ही बाहर आई तो यमुना जी की जो रज है उस रज में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दे गए, तो पता चल गया कि कृष्ण इधर गए हैं, तो रास्ता मिल गया। पर साथ में कोई गोपी भी गई है, अकेले कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं है। वो गोपी कौन है? बोले अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्यो विहाय गोविंदं प्रीतोयाम नयद्रः प्रीतोयाम नयद्रः। अन्य सबका त्याग करके किसी एक को लेकर गए हैं, वो कौन है? बोले वो है हमारी श्री राधा रानी। नाम स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन संकेत किया है सुखदेव जी ने कि किसी एक विशिष्ट गोपी को लेके गए। और राधा जी के मन में विचार आया कि देखो गोपियां वन वन में भटक रही है, रो रही है कृष्ण के लिए, मैं भी उनके साथ में नहीं हूं। यदि मैं साथ में रहती तो उनको कृष्ण की प्राप्ति जल्दी हो जाती, मैं तो कृष्ण जी के साथ में हूं। तो श्री कृष्ण से बोली अब नहीं चला जाता। श्री कृष्ण बोले क्या करें? बोले कंधे पे उठा लो। तो कृष्ण ने कंधे पे तो नहीं उठाया, वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा जी उसी स्थान पे बैठ कर रोने लगी, पीछे से गोपियां आ गई और गोपियों ने जैसे ही राधा जी को देखा तो समझ गई कि अब राधा जी मिल गई तो अब कृष्ण मिल जाएंगे, क्योंकि राधा का मिलना मतलब कृष्ण का मिलना। नारायण की प्राप्ति करना है तो पहले नारद जी की कृपा हो जाए तो नारायण मिल जाते, हनुमान जी की कृपा हो जाए तो राम जी मिल जाते, और राधा जी की कृपा हो जाए तो श्री कृष्ण मिल जाते हैं। राधा जी के साथ सब गोपियों ने मिलकर कृष्ण को पुकारा है। हाना तो रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ हे रमण, हमारे ब्रज के जो ठाकुर हैं गीत, उसी प्रकार यह है गोपी गीत। कल आया था वेणु गीत, समय अभाव था इसलिए नहीं सुनाया। ये भागवत के बड़े सिद्ध गीत हैं और ये गोपी गीत तो भागवत का प्राण है। अब है तो संस्कृत में, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत भाव हम समझाएंगे और दो चार श्लोक इसके गा लें, क्योंकि भागवत का बड़ा मुख्य गीत है ये। क्या नाम है? गोपी गीत। पीछे स्तुति पत्रिका होगी, तो स्तुति पत्रिका लेकर भी जो लोग संस्कृत को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो वो स्तुति पत्रिका लेकर के उसमें से भी पाठ कर सकते हैं। हम लोग यहां से गाएंगे। गोप्या उचुः जयति तेधिका जमुना ब्रजा स्वयं गिरा
पोया व्याल वर्ष मारुका अब श्लोक तो बहुत लंबा है, 19 श्लोकों का ये गीत है, पर विवाह का भी समय हो रहा है भगवान के। गोपियों ने इन गीतों के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से अपने भाव रखे और श्री कृष्ण इनकी पुकार सुनकर के प्रकट होने के लिए तत्पर हुए। गोपियां जोर जोर से रोने लगी। इति गोप्या प्रगायन्तो प्लपत्यंस चतुर्धा रुरुदुः सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से जब गोपियां जोर जोर से रोने लगी तो भगवान सब कुछ सहन कर लेते पर अपने भक्तों का रोना नहीं देख पाते। भगवान गोपियों के रास मंडल में प्रकट हो गए और जैसे ही कन्हैया प्रकट हुए गोपियों ने पकड़ लिया। क्यों जी, कहां चले गए थे? कन्हैया बोले, हम कहां गए थे, हम तो तुम्हारे सबके बीच में थे, पर दिख तो रहे नहीं थे। बोले, हमने भी एक ओढ़नी ओढ़ ली थी। पर भगवान, अभी तक रास हुआ था, अब महारास। अब तो असंख्य गोपियां एक साथ जब नाचेंगी तो उनकी पायल, ठाकुर जी की बांसुरी, मृदंग आदि बजने लगे, बड़ी सुंदर ध्वनि होने लगी। और भगवान भोले बाबा भी दौड़ के आ गए गोपी बन के। और जैसे ही भोले बाबा पहले तो ऐसे ही प्रवेश कर रहे थे, बोले ऐसे नहीं, गोपी बनो। तो भोले बाबा ने बड़ी सुंदर साड़ी पहन ली और लहंगा पहन लिया। और भोले बाबा भी गोपी बन गए और गोपी बन के प्रवेश हुआ। तो हम लोग भी उस रास का दर्शन करें और रास का दर्शन करने के बाद विवाह उत्सव की ओर चलेंगे। बोले रास बिहारी भगवान की।
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, कुल में देखो वृंदावन में देखो रे, ओ मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ कन्हैया संग राधा नाचे रे, कन्हैया संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो ओ रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जरा झूमते हुए श्री राधे। नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो, शम शम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो, श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल और नैया हो, श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल और नैया, सरर सरर चाले रे मधुरी गुरवैया रे, सरर सरर चाले रे मधुरी गुरवैया रे, मेघा बरसे श्याम संग राधा नाचे रे, कन्हैया संग राधा नाचे रे, कुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, निर्मला संग राधा नाचे रे। जय हो बोल रास बिहारी भगवान की। बंशी बटो परो यमुना तट परो, कान्हा रासे रचाए हो बंसी तट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए, गोपी मन करो शंकर आए, गोपी स्वर कहलाए, गोपी मन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, ओ डम 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 रो बाजे कान्हा के मुरली पे, डम डम रूपा जय कान्हा की मुरली ओ सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे,
संग दास बिहारी संग राधा सुखमानी ओ ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाच रे मेरू लाला संग राधा नाचे रे ओ कन्हैया संग राधा नाच रे कन्हैया संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो ओ मुरली बाज रे श्याम संग राधा नाच रे श्याम संग राधा नाचे श्री राधे बोलो रास बिहारी भगवान की चमो चमो नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि परो सब बलहारी गोपी ग्वाल और गैया राम छवि सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया सरर चाल रे बदरी पुरवैया रे चाले रे बदरी पुरवैया ओ मेघा बरस रे श्याम संग राधा नाच रे श्याम संग राधा नाचे ओ कन्हैया संग राधा नाच रे ओ मेरो लाला संग राधा नाचे जय हो बोलो रास बिहारी भगवान की रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है हरे रास 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 महाराज रचो है रास 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 महारास रचो है रास 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 महाराज रचो है ओ रास 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 महारास रचो है सखीरी रास रचो है रास रचो है महाराज रचो है महारास रचो है ओ यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महारास रचो है ओ ऐसो रास
घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, बजते बिछुआ बहुत ही बाजे, बजते बिछुआ ओ रवा कोंधरी केहू बाजे, रवा कोंधरी केहू बाजे, अंग अंग में गहना साजे, चूड़ियन की झनकार, हाँ अंग अंग में गहना साजे, चूड़ियन की झनकार। ऐसो ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, हे नई पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, हे नई पायल की झनकार। जय हो। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार, हे रही पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार, हे रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन रे। ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल की झनकार। राधे 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 ओ वृंदावन में, ओ बरसाने में, गिरि गोवर्धन महाराज में, तुलसीपुर में, भागवत में, ओ राधे राधे ओ राधे 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 जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। मेरो लाला संग राधा नाचे, कन्हैया संग राधा नाचे। बोल रास बिहारी भगवान की। बड़ा ही अद्भुत रास संपन्न हुआ है और उस दिव्य रास में गोपियां नृत्य करते 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 मुग्ध हो गई, शरीर शिथिल हो गए। अब जो है श्याम सुंदर ने आज्ञा दी, हे ब्रजमामाओ तुम सब अपने अपने घरों को जाओ। वो रास कितने समय तक चला विष्णुदेव जी? ब्रह्मा जी की रात्रि से 6 महीनों का, 6 महीने जो ब्रह्मा जी के होते, इतनी बड़ी वो रात्रि हो गई। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है पता है आप लोगों को? थोड़ा समझ लीजिए। हम लोगों के दिनों से, माने हमारे दिनों से ऐसे समझ लीजिए, 1000 कलयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 सतयुग जब निकल जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। 1000 बार चारों युग बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो इतने बड़े ब्रह्मा के दिनों से वो रात्रि 6 महीने की हो गई। तो इसका मतलब आज भी वो रास चल रहा है, क्योंकि उतना समय तो अभी तक नहीं बीता। निरंतर वृंदावन में रास है। पर प्रकट लीला में श्री कृष्ण ने कहा कि अब गोपियां अपने अपने घर जाओ। सब गोपियां घर पधारी।